हमारी माँ ने हमें सिखाया, बेटा तुम घर से बाहर मुस्कुरा कर निकलो। मेरे प्रियजनों, मैं तुमसे प्रार्थना करना चाहूं, तुम दुनिया के भरोसे मत रहो। हमारा निजी अनुभव है, तुम हनुमान जी के भरोसे रहो। हनुमान जी के भरोसे रहोगे, वो तुम्हारी बाहें पकड़ेंगे, आज नहीं तो कल पकड़े। और ये जो तुम पर हंस रहे ना, तुम्हारा मजाक बना रहे ना, ये जो तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है ना, ये जो तुम्हारी जिंदगी का उजाला खत्म हो गया ना, ये तुम्हारी जिंदगी में जो लगातार धक्के लग रहे हैं ना, ये तुम्हारी जिंदगी में बार बार दुत्कारा जा रहा ना, ये बार बार तुम्हारा उपहास उड़ाया जा रहा ना, तुम चिंता मत करो, डटे रहो, चरणों में डले रहो, सबका जवाब मिलेगा। पर तुम मत दो जवाब, तुम भला बुरा मत कहो। तुम्हें कोई हंसे तुम पर, अरे बड़े भगत बने, कह देना हाओ भैया। कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोले, हाओ भैया। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो भगवान के कानों में पुकार जाएगी, कभी तो उन्हें तुम्हारा दर्द दिखाई देगा, कभी तो पीड़ा दिखाई। तो मेरे पागलों, हमें उनको नहीं देखना है जो असफल हुए हैं, हमें उनको देखना है जो सफल हुए हैं। और जितने पढ़ने वाले बच्चे बैठे, हम तुमसे भी प्रार्थना करेंगे, बच्चों, युवान बच्चे जितने बैठे, मेरी प्रार्थना है तुमसे, तुम बाद में मोबाइल चला लेना, बाद में तुम सब कर लेना, बाद में सहेली बना लेना, सहेला बना लेना, पार्टी कर लेना, खूब उपद्रव कर लेना, पर एक बार हमारी प्रार्थना है, अभी तुम पढ़ लो। तुम्हारा बाप दिन दिन भर मजदूरी करता है तुम्हारे लिए, ताकि हमारी बेटी और बेटा पढ़ जाए, कुछ बड़ा बन जाए। और कल के दिन जब उसे पता लगे कि तुम्हारी हमारी बेटी और हमारा बेटा स्कूल के नाम पर जाकर के पार्टी कर रहा, ये आंखें लड़ा रहा, तो क्या बीतेगी उस बाप पर, क्या गुजरेगी उस मां पर, क्या सोचेगी वो मां, क्या सोचेगा वो बाप कि हम इसीलिए दिन भर मेहनत कर रहे, हम इसीलिए दिन भर मजदूरी कर रहे, हम इसीलिए पागल हैं। मेरे बच्चों, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। तुम करो मेहनत, तुम ऐसी उपलब्धि पाओ मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, कि किसी भी कॉलोनी से या किसी मोहल्ले से तुम्हारा बाप गुजरे तो लोग कहें ये फलाने का पिता जा रहा है। किसी शादी समारोह में, तुम्हारे रिश्तेदार की शादी समारोह में तुम्हारी मां का लोग इंतजार करें। हम अपने मन की एक बात बोले, हम अपनी माँ को कुछ दे तो नहीं पाए, पिता को और माँ को बहुत टाइम नहीं दे पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, बात बहुत कम होती है, व्यस्त बहुत रहते हैं, हमें सेवा बहुत करनी होती, कभी हिंदू राष्ट्र के लिए कभी यात्रा करनी पड़ती, कभी पद यात्रा करनी पड़ती, कभी कथा में जाना पड़ता, कभी दरबार में जाना पड़ता, तो माँ को हम मिल नहीं पाते, माँ से बात नहीं ज़्यादा कर पाते, फ़ोन से भी नहीं हो पाती क्योंकि दिन भर व्यस्त रहते। पर हम अपनी माँ को कुछ भी नहीं दे पाए, पर एक संतुष्टि है, और वो ये है कि हम बैठे थे, माँ बैठी थी, तो कोई आके कहता है माँ से, तुम्हारा ही बेटा है, धन्य है ऐसी माँ। अपने मुंह से हम बात नहीं ये कहना नहीं चाह रहे, लेकिन वो जो क्षण थे ना, हम वो अब पता नहीं आप लोगों को हम सब खुल के बता देते हैं, ये बात बोलने नहीं चाहिए हमको, लेकिन हम अब खुल के बता देते आप लोगों को। तो जब वो बात निकली ना, तो माँ तो भावुक है बहुत, तो वो तो ऐसी आंसू भर के बोली सब भगवान की कृपा। पर हमें लगा कि ठीक है, और तो हम कुछ दे नहीं पाते माँ को। मेरे बच्चों जो पढ़ते हैं ना, और जो अभी पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तुम भी कुछ ऐसा करना कि तुम्हारे गांव के लोग कहें, अरे मैया
तू भाग्यशाली है जो ऐसी बिटिया हुई है। या ऐसा बेटा हुआ। तो मेरे पागलों, हम तुमको फिर प्रार्थना करें, पढ़ने वाले बच्चों को 4 चीजें याद रखनी है। पहली, नशा। अगर तुम सफलता चाहते हो तो नशा से दूर रहो। दूसरी, ज्यादा नींद। अगर तुम सफलता चाहते हो तो नींद कम लो, मेहनत ज्यादा करो। तीसरी, पराई नारी पर स्त्री गमन मत करो। और चौथी बात जो ध्यान रखने योग्य है, सूर्य तुम्हें ना जगाए, तुम्हारे अंदर इतना जुनून हो कि तुम सूर्य को उगते हुए देखो। ये 4 चीजों का अगर तुमने प्रण ले लिया तो हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं सफलता भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी। और मेरे प्रियजनों, हनुमान जी से हमें यही सीखना। हनुमान जी लगन के पक्के हैं। हनुमान जी अपने मुंह से कहते राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हमें राम काज किए बिना विश्राम नहीं है। हमें राम जी के काम के बिना विश्राम नहीं मिलेगा। धन्य है हनुमान जी। हमने हनुमान जी से एक तो निराभिमानता आज सीखी। हनुमान जी में अभिमान नहीं है। हनुमान जी बिल्कुल अभिमानी नहीं। हनुमान जी कितने सरल है, कितने सरल है। कुछ भी करते हैं वो भगवान को सौंप देते हैं। हनुमान जी से हमने ये सीखा। हनुमान जी गुरु हैं और गुरु का काम है भगवान से मिलाना, गुरु का काम शिक्षा देना। तो आज की कथा में हमने बहुत अच्छी बात दूसरी ये सीखी, जग रूठे तो जगदीश बचाए, जगदीश रूठे तो गुरु बचाए। ये बात भी बहुत अच्छी सीखी। तीसरी बात हमने जो आज हम लोगों ने और आपने मिल करके सीखी है, जहाँ बरसात नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, जहाँ संस्कार नहीं होते उस घर की नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए संस्कार बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथा सूत्र भी आज का बहुत अच्छा था, दवा जेब में काम नहीं करती, शरीर में जाने पर काम करती। वैसे ही गुरु की वाणी या गुरु के द्वारा दी हुई कथा का उपदेश सिर्फ कानों में काम नहीं करती, चरित्र में उतरने पर सफलता देते। ये सूत्र भी आज का बहुत प्यारा था। और 5वां सूत्र भी बहुत प्यारा है आज का, कि हमें दुनिया के भरोसे नहीं रहना है, हमें जगदीश के भरोसे रहना है, या हनुमान जी के भरोसे रहना। जो आपको अच्छा लगे वैसा आप बना लेना अपने मन में। ये 5 सूत्र आज के बहुत अद्भुत थे, जिन सूत्रों पर हमने चर्चा की। इन सूत्रों को आप आत्मसात आज के करिए। कल हमको आपके यहाँ से विदा लेनी है, कल हम जाएंगे। दोबारा भगवान ने फिर बुलाया तो फिर से हम मेरठ आएंगे। और बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प, मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।